दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि इससे पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट ऑलरेडी कर दिया है जिसमें मैंने विज्ञान का जो है चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 दोनों को जो है सॉल्व करके आपको वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तो गाइज आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। उसमें चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 वो दिया गया है। और दोस्तों इसमें जो है मैं 2 चैप्टर फिर से बताने वाला हूँ। एक हो गया धातु एवं अधातु और एक हो गया प्रकाश परावर्तक एवं अपवर्तक। बोला जाता है ना कि ये उत्तल दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण कौन सा है, ये सब पहचानने के लिए यहाँ पर सारा न्यूमेरिकल आपका ऑब्जेक्टिव सवाल है। इससे बाहर एक भी सवाल एग्जाम में आपका नहीं पूछा जाएगा, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। इतना मैंने सवाल आपको करा है, कम से कम 20-40 सवाल होंगे, इसमें से एक भी क्वेश्चन जो है बाहर नहीं आएगा। सबको आप लोग बस यहीं में से पढ़ लीजिएगा और कुछ कुछ जो है मॉडल पेपर्स भी देख लीजिएगा। इससे बाहर आपका एक भी सवाल नहीं आने वाला है, आपको 110% मार्क्स आने वाला है इससे। तो इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शेयर भी कर दीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने भाइयों में, अपने बंधुओं में। चलिए शुरू करते हैं आज की इस विशेष अपडेट को। देखिए पहला जो क्वेश्चन वो क्या है, ध्यान से पढ़ते हैं। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर एनोड, कैथोड, अपघटय और इनमें से सभी। तो उत्तर क्या होगा इस एनोड, एनोड होगा इसका सही उत्तर। दोस्तों देखिए मैंने जो है सबसे पहले यहाँ पर धातु एवं अधातु बताऊंगा, फिर मैं बताऊंगा प्रकाश परावर्तक एवं अपवर्तक को। वो ये क्वेश्चन खत्म होंगे फिर बनाऊंगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, एनोड। क्वेश्चन नंबर 2, सीसा एवं टिन मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं, स्टील कहते हैं, गन मेटल या फिर उपधातु कहते हैं? तो क्या बोलते हैं दोस्तों, सोल्डर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। आपको रट लेना है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आगे देखते हैं। अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय, उदासीन, क्षारकीय, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन क्या होगा, क्षारकीय। क्षारकीय इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर देखिए मैं इसके बाद जितना सारा भी आपका चैप्टर है साइंस का उसको मैं आज या फिर कल तक खत्म करने का ट्राई करूंगा। आप लोग जो है वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको लगातार जो अपडेट मिलता रहे और मतलब नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ग्रेफाइट होते हैं विद्युत के कुचालक, विद्युत के सुचालक, दोनों कुचालक और सुचालक, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन विद्युत के सुचालक होते हैं गाइज, विद्युत के सुचालक होते हैं। क्या होते हैं, ग्रेफाइट। विद्युत को वो चलाने का काम करते हैं, दैट मीन्स विद्युत के सुचालक। विद्युत का वो फ्रेंड होते हैं, दोस्त होते हैं, विद्युत को पास करने में वो सहायक होता है, ग्रेफाइट। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अधिक अभिक्रियाशील धातु है? Mg, Ca, सोडियम या फिर पोटेशियम? तो क्या है गाइज, जी हाँ दोस्तों, सोडियम, बिल्कुल सही जवाब। ये जो है सबसे अभिक्रियाशील धातु है, सोडियम। आगे देखते हैं। इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? कार्बन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन क्या होगा, आयोडीन। जी हाँ दोस्तों, आयोडीन इज द करेक्ट आंसर। ये जो चमकीला होता है अधातु होते हुए भी, ठीक है, तो ये अपवाद में आता है आयोडीन। तो आप लोग क्या करना है, इसको रट लेना है, आयोडीन। आगे देखते हैं। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? विरंजक चूर्ण, जिप्सम, चूना पत्थर या फिर कच्चा चूना? फटाफट आंसर दीजिए और कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या है। 1, 2, 3 एंड 4। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा? जी हाँ दोस्तों, जिप्सम। जिप्सम का यूज करके हम लोग बनाते हैं क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, रट लेना है इसको। आगे देखते हैं। सबसे अधिक सक्रिय धातु क्या है? पोटेशियम, सोडियम, लोहा या फिर तांबा? दोस्तों इसका जो है जवाब क्या होगा, पोटेशियम। बहुत ही ज़्यादा सक्रिय धातु होता है दोस्तों पोटेशियम, ठीक है। आगे देखते हैं। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? जिंक का। जी हाँ दोस्तों, ताकि उसमें जंग नहीं लगे यार गाइस। लोहा का परत है, उसमें जो वहाँ पर आपका बारिश के संपर्क में, धूल मिट्टी के संपर्क में, हवा के संपर्क में से जंग लग जाता है, ठीक है। तो क्या किया जाता है, जिंक का जो है यूज़ किया जाता है जंग से बचाने के लिए। कौन से अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? यस, इसको आपको सवाल का आंसर आपको पता होगा। क्या होगा, जल्दी फटाफट कमेंट कीजिए। 1, 2, 3 और 4 क्या आंसर सही है? जी हाँ दोस्तों, आप लोग बहुत ज़्यादा ही तेज हो गए हो। ब्रोमीन इज द करेक्ट आंसर। ब्रोमीन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे देखते हैं। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु के अयस्क हैं? मैग्नीशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम या फिर बैरियम? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट। एल्यूमिनियम जो है आपका बॉक्साइड का जो है अयस्क है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी होती है? गाइस सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी होती है? जो है सोना।
सल्फ्यूरिक तैन्य जो कि मतलब क्या बोलते हैं, लचीलापन जिसको बोल सकते हैं, सॉरी तांबा नहीं, इसमें आपका वो सोना, ठीक है, सोना इज द करेक्ट आंसर। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए फटाफट। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अधातु है, आंसर दीजिए फटाफट, कौन सा धातु है, Fe, सी, कार्बन, Al या फिर Au, फटाफट बोलिए क्या आंसर होगा। जी हाँ दोस्तों, सी इज द करेक्ट आंसर, कार्बन इज द करेक्ट आंसर फॉर अधातु। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है, गाइज आप लोग बड़ी तेज हो यार, फटाफट आंसर दे दिया, सोडियम, जी हाँ सही जवाब, सोडियम इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है, इसे मैंने आंसर दे दिया 15 नंबर। कार्बन क्या है, धातु है, अधातु है, उपधातु है या फिर इनमें से कोई नहीं है, जवाब दीजिए गाइज यार, तेज हो ना आप लोग, जवाब दीजिए। कार्बन क्या है, धातु है, अधातु है, उपधातु या फिर क्या है, अधातु है। जी हाँ दोस्तों, अधातु इज द करेक्ट आंसर, कार्बन एक अधातु है, तो रट लेना इसको आप लोग। अब चढ़ते हैं, बढ़ते हैं गाइज, अगला जो है चैप्टर आपका प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। ये जो है इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि 5 जो मॉडल सेट आपको दिया गया है, ये जो है सवाल हर मॉडल सेट में 4-4 क्वेश्चन या फिर 5-5 क्वेश्चन करके पूछा गया है, तो इससे बाहर एक भी सवाल नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए पहला सवाल, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल लेंस। आंसर इज द अवतल लेंस। अवतल लेंस जो है मोटरसाइकिल का हेडलाइट में यूज किया जाता है, ठीक है। चलो, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f है और वक्रता त्रिज्या r है तो क्या होगा, f बराबर क्या होगा, तो f बराबर दोस्तों होगा r/2, ठीक है। ये फोकल निकालने का तरीका है, फोकस, ठीक है, f बराबर r/2 होता है। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का यूज किया जाता है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल या इनमें से सभी, तो आंसर होगा अवतल दर्पण का यूज किया जाता है दाढ़ी बनाने के लिए। ये सवाल आपका मे भी आपका सेट 1 में है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये क्वेश्चन पक्का आएगा ऐसा मेरे को लग रहा है यार गाइस। गोलीय दर्पण में फोकस सांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध, तो क्या होगा, f बराबर r/2, ठीक है, तो ये जो इसका आंसर ये करेक्ट है। आगे देखते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा उल्टा दोनों, कोई नहीं, ऑप्शन इज सीधा, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। आगे देखिए, 1 मीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस की क्षमता होगी -1D, 1D, 2D और 1.5D, दैट इज करेक्ट आंसर, 1D इज द करेक्ट आंसर। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी, सी से, एफ से, पी से या सी और एफ के बीच, तो ऑप्शन क्या होगा, फोकस, फोकस। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी, ना फोकस के तरफ से गुजरेगी, ठीक है, तो ये जो आपको रट लेना है बिल्कुल। किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण क्या होगा, समतल दर्पण होगा, नॉर्मल समतल दर्पण होगा। क्वेश्चन नंबर फिर से पढ़ लीजिए, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार के सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण क्या होगा, समतल होगा। एक ही समतल रहेगा, कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं रहेगा, अवतल उत्तल कुछ नहीं रहेगा, तो गाइस प्रतिबिंब सीधा ही ना बनेगा जी, बस, तो समतल दर्पण होना चाहिए इसका आंसर, तो समतल इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है गाइस, यार पॉजिटिव होती है। इसको, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये क्वेश्चन पक्का आएगा आपका बोर्ड परीक्षा में, तो रट लेना है, 12 तारीख की परीक्षा में गाइस फोड़ देना एकदम बिल्कुल। आगे देखते हैं, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, इसका उत्तर क्या होगा, अवतल दर्पण, अवतल लेंस, ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा बनता है अवतल लेंस से। ये सब रट लेना है, एक समान जो क्वेश्चन रहेगा उसको ध्यान से पूर्वक पढ़ना है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है गाइस, तो गाइस 2 नियम है, ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है, दोनों नियम को आपको याद कर लेना है, वो सब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम लिखें, व्याख्या कीजिए, तो 2 नियम है, ठीक है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है, दर्पण, लेंस, प्रिज्म, कांच की सिल्ली, तो ऑप्शन नंबर जो है वो 3rd, दैट इज प्रिज्म इज द करेक्ट आंसर। प्रिज्म जो होगा वो है करेक्ट आंसर। प्रकाश का वर्णन विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है, प्रिज्म से संबंध होता है। आगे देखते हैं,
सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस इज द करेक्ट आंसर। उत्तल लेंस इज द करेक्ट आंसर। उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस में बहुत फर्क होता है गाइस, इसे आप लोग देख लीजिएगा। उत्तल लेंस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? 50 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या फिर 10 सेंटीमीटर? तो गाइस 25 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। 25 सेंटीमीटर दैट इज द करेक्ट आंसर। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है, 1 मीटर फोकस दूरी वाली जो उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होती है? 1D, ठीक है। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? समतल दर्पण, अवतल, उत्तल या इनमें से कोई नहीं? तो अवतल दर्पण से जो है वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो ये सब क्वेश्चन जो आपको रट लेना है, बिल्कुल कहीं से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है निर्वात, जल में, वायु में या फिर कांच में? तो प्रकाश का वेग दोस्तों कांच में जो है वो न्यूनतम होता है, ठीक है। प्रकाश का वेग जो है वो कांच में सबसे कम होता है, न्यूनतम होता है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? जल, कांच, प्लास्टिक या मिट्टी? तो ऑप्शन नंबर मिट्टी इज द करेक्ट। क्या लेंस बनाने के लिए हम लोग मिट्टी का यूज़ कर सकते हैं? नहीं ना जी, तो मिट्टी नहीं होगा आंसर इसका। मतलब मिट्टी सही उत्तर है, क्योंकि यहाँ पर प्रयुक्त नहीं किया जा सकता ऐसा लिखा गया है। तो मिट्टी का हम लोग यूज़ नहीं करते हैं लेंस बनाने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 4D क्षमता वाले उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। तो गाइस इसका जो फॉर्मूला आप लोग R/2 है, F बराबर, तो इस सब आप लोग निकाल के एक बार देख लीजिएगा, आ जाएगा आपका, ठीक है। F का जो वैल्यू है वो आ जाएगा, ठीक है। तो उससे 25 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, क्यों मुड़ती है? मुड़ती है क्या? कहाँ मुड़ती है? अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट? तो अभिलंब का निकट मुड़ती है, अभिलंब का निकट जो है वो मुड़ती है। तो ये 20 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट मैंने कर दिया। अब उसमें कंप्लीट किया था 15 क्वेश्चन, मतलब धातु एवं अधातु में, और प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन में 20 क्वेश्चन, टोटल 35 क्वेश्चंस मैंने करा इसमें। मतलब इससे एक भी क्वेश्चन बाहर आपका नहीं आने वाला है, लेकिन फिर भी आप लोग अपना संतुष्टि के लिए मॉडल पेपर पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद जो वीडियो आने वाली है वो आएगा चैप्टर 3 चैप्टर को मैं एक साथ कवर करने वाला हूँ, आज शाम तक आ सकती है। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, या व्यूज़ आएंगे तो ही दोस्तों मुझे वीडियो बनाने का मन करेगा। चलिए, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा, मिलते हैं नए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर दोस्तों।